नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील वशिष्ठ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष अध्यापक। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं केतु ग्रह के बारे में। केवल केतु ग्रह के बारे में ही नहीं, अपितु मैं बताने जा रहा हूं पूरे 10 उपाय केतु ग्रह को शांत करने के लिए। केतु ग्रह के उपायों को जानने के लिए अंत तक वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, केतु ग्रह विध्वंसक प्रवृत्ति वाला है, तो ये अध्यात्म की प्रकाष्ठा भी है। केतु ग्रह पुत्र संतान का कारक है, तो सफर का कारक भी है और हमारी जिंदगी की शानो शौकत का कारक भी है। केतु हमेशा नेकी का साथ देता है, अर्थात जो लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं, केतु उनका शुभ हो जाता है। हमारे संबंधों के अंदर लड़का, भांजा, धोता, ये भी केतु से ही रिलेटेड है। साथ में जानवरों में कुत्ता, गधा, छिपकली, ये केतु से संबंधित है। अगर हम शरीर की बात करें तो घुटनों से नीचे का जो भाग है वो केतु है। रीढ़ की पीछे की हड्डी केतु है और जोड़ों जो जॉइंट्स हैं हड्डियों के बीच में, वो भी केतु है। केतु ग्रह जब भी नाराज हो जाते हैं तो व्यक्ति को नाना प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो समस्या ये आती है कि उसको औलाद का सुख मिलना कम हो जाता है। सफर के लिए पूरा बैग सफर का तैयार किया जाता है और यात्रा टल जाती है, और यदि यात्रा हो भी जाए तो वो यात्रा लाभदायक नहीं होती। खटाई, इमली, नींबू, इनका संबंध भी तो केतु ग्रह से है। मित्रों, कुत्ता जो है केतु का विशेष कारक ग्रह है। जैसे कि कुत्ता पहरेदार होता है हमारे घर का, उसी प्रकार से यदि केतु शुभ है आपकी जन्म पत्रिका में, तो आपको पहरेदार की तरह आप लोगों की रक्षा करता है। यदि आप लोगों के किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में केतु अशांत हो जाए, केतु आपसे नाराज हो जाए, ग्रहों की किसी भी स्थिति के कारण या आपके बुरे कर्मों की वजह से, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं 10 उपाय। सबसे पहला उपाय, जब भी केतु की महादशा, अंतरदशा आपके जीवन में आए या केतु अशुभ परिणाम देना शुरू कर दे, तो तुरंत आपको भगवान गणपति की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणपति जी के विशेष मंत्र के द्वारा भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं, या गणपति अर्थ और शीर्षम का पाठ नित्य करें। भगवान गणपति को दुर्वा विशेष प्रिय है। दुर्वा वही जो हरी घास है, वो आप जानते हैं, वो भगवान गणपति जी के ऊपर जरूर अर्पित करें। यदि आप दुर्वा की माला बना करके गणपति जी को अर्पित करते हैं तो केतु ग्रह बड़े शांत हो जाते हैं। गणपति जी के आपने पिक्चर में देखा होगा, फोटो में देखा होगा, उनकी तस्वीर के नीचे लड्डुओं का जो भोग लगता है, साथ में एक चूहा बैठा होता है जिसे मूषक महाराज कहते हैं। ये चूहा भी तो केतु ही है। तो समझ जाना कि केतु के लिए आपको क्या करना चाहिए। उपाय नंबर 2, अपने घर में सोने की ईंट रखना शुरू कर दें। अब ये सोने की ईंट का मतलब वो बड़ी वाली ईंटें नहीं होती है। गोल्ड में भी 5 ग्राम 10 ग्राम में गोल्ड में पक्का सोना मिलता है, जो बिल्कुल ईंट के माफिक लगता है। आपको करना क्या है, वीरवार के दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र में वो सोने की ईंट रख देनी है और उसको कपड़े से लपेट करके अपने धन स्थान में रखें। आप देखेंगे कि आपके घर में सोना भी बढ़ेगा और केतु ग्रह की नाराजगी भी जाती रहेगी। उपाय नंबर 3, चांदी के बर्तन में जिसका आकार घड़े की तरह हो, उसमें शहद भर करके अपने पूजा स्थान पर रखें। हाँ, बर्तन आपने ऐसा लेना है जिसको ढक्कन से ढका जा सकता है। इसके द्वारा भी केतु ग्रह शांत होता है, और जिनके केतु ग्रह शुभ हैं वो और भी बड़ा आशीर्वाद आपको देते हैं। उपाय नंबर 4, चलते हुए साधुओं को
2 रंग का कंबल दान करें। ध्यान रखिएगा, जो साधु है वो केतु का ही रूप है और 2 रंग का जो कंबल होता है वो भी केतु का ही रूप है। ये ऐसा दान करने से आपको केतु शांत रहेगा। अक्सर आपने सुना होगा कि डॉग बाइट्स का, बहुत सुना होगा। कभी कभी किसी स्थान से गुजरते समय कुत्ता काट लेता है और ये घटनाएं कई बार हो जाती हैं जीवन में। अगर कुत्ते आपको काट रहे हैं, डॉग बाइट्स हो रही है, तो समझें कि केतु आपसे नाराज है। तो जो ये उपाय बताए जा रहे हैं आपको, इन उपायों को करें। पर सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्रिका का सूक्ष्म अध्ययन करवाना ना भूलें और ये पता करें कि कुंडली में केतु ग्रह अच्छे हैं या खराब हैं। अगर अच्छे हैं तो बहुत ही बढ़िया, जिंदगी में शान शौकत मिलेगी, मौज आराम सब मिलेगी, परमात्मा का ध्यान मिलेगा। अच्छा ग्रह है, अच्छा केतु ग्रह है, आपको परमात्मा की तरफ लेकर के जाता है, ध्यान पाठ पूजा इत्यादि ले जाता है और धर्म का प्रचार प्रसार कराता है। कहते हैं कि केतु ग्रह धर्म की पताका है, यानी कि केतु ग्रह धर्म का झंडा है। और केतु ग्रह जिनके अच्छे होते हैं उनकी गाड़ी पर भी झंडा लगता है और उनके घर के ऊपर भी झंडा फहराता है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी बनते हैं, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री बनते हैं, ये सब के भी केतु ग्रह के आशीर्वाद से ही होता है। उपाय नंबर 5, अपने घर में कुत्ता पालें और बाहर गली के कुत्तों की भी साथ में सेवा करें, उन्हें बिस्किट्स दूध इत्यादि दें। पर ध्यान रहे, आपको केतु को और अच्छा बनाने का एक बहुत ही बढ़िया साधन बताता हूँ। आप फीमेल डॉग यानी कि कुतिया को अपने घर में पालें और जब भी उस कुतिया से बच्चे होंगे आपको प्रगति और लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। ये बहुत ही सटीक उपाय है। उपाय नंबर 6, अपने कानों में सोना धारण करें। जिनका केतु खराब हो उन्हें तुरंत अपने कान में गोल्ड धारण कर लेना चाहिए। कम से कम 3 महीने तो जरूर रखें। अगर आगे तक सदा के लिए पहन सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। कान में सोना धारण करने से केतु ग्रह तो शुभ होता ही होता है, अपितु आपका बृहस्पति का भी बल बढ़ने लगता है। ये बहुत छोटी छोटी रेमेडीज हैं, बहुत आसान उपाय हैं केतु ग्रह के, इन्हें कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। उपाय नंबर 7, अपने पितरों का श्राद्ध बहुत ही विधि विधान से करना चाहिए। कभी कभी केतु भी आपको पितृ दोष बना देता है। वैसे भी जिन लोगों का केतु मंदा होता है उनको पाँव से रिलेटेड तकलीफें आती हैं, पाँव में दर्द होना, जॉइंट्स पेन होना जैसी समस्याएं बार बार आती हैं। हाँ, रीढ़ की हड्डी में भी पेन होना, कई लोगों को रीढ़ की हड्डी लगातार बनी रहती है, उनको केतु ग्रह के उपाय करने चाहिए और अपने पितरों को बड़ा श्रद्धा पूर्वक नमन करना चाहिए। प्रत्येक अमावस्या पर उन्हें कुछ ना कुछ पितरों के निमित्त गरीबों को दान पुण्य करें या मंदिर में जाकर के, धर्म स्थान में जाकर के भी पितरों के निमित्त जो वस्तुएं हैं उन्हें आप मंदिर में दे सकते हैं। मंदिर का संबंध गुरु बृहस्पति के साथ है। यदि किसी व्यक्ति का बृहस्पति अच्छा है तो केतु ग्रह नेगेटिव परिणाम नहीं देता। इस सूत्र को याद रख लीजिए, जिन लोगों का गुरु ग्रह अच्छा होता है उन्हें केतु ग्रह नेगेटिव परिणाम नहीं देता और जिनका गुरु खराब होता है केतु अपने आप ही खराब हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें, आपको बृहस्पति की जगहों पर जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, मंदिर की सेवा करनी चाहिए और पीपल का पेड़ की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि पीपल का संबंध भी बृहस्पति ग्रह के साथ है। इससे अगर आप बृहस्पति को शुभ बना लेते हैं तो केतु तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। उपाय नंबर 8, अपने माथे पर डेली केसर का तिलक जरूर लगाएं। जी हाँ, वैसे तो ये भी बृहस्पति ग्रह का ही उपाय है। बृहस्पति को जितना ज्यादा स्ट्रांग करेंगे उतना ही केतु आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। बृहस्पति का संबंध भी औलाद के सुख से है और केतु का संबंध औलाद की आयु से है। औलाद का सुख देने की क्षमता केतु ग्रह में है
और भगवान बृहस्पति के आशीर्वाद से आपकी संतान बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करती है और साथ में उसका कैरियर बहुत अच्छा बनता है। उपाय नंबर 9, जब भी किसी भी धर्म स्थान के सामने से आप गुजरे तो शीश जरूर नवाएं। ऐसा करने से आपका केतु भी शांत होगा। और साथ में एक चीज और बता दूं, यदि आपको महसूस होता है कि आपके शत्रु ज्यादा हो गए हैं, दुश्मन ज्यादा हो गए हैं, तो भी ये उपाय जरूर करें। यदि आप अपनी गाड़ी को रोक करके कुछ पल के लिए उस मंदिर में जा करके मत्था नवाते हैं, शीश नवाते हैं और अपना माथा धरती तक लगाते हैं, मंदिर के फर्श पर टिकाते हैं, तो आपके शत्रु शांत होने लग जाएंगे या आप उन्हें मात देने में कामयाब हो जाएंगे। ये बहुत ही सटीक उपाय है बहुत आसान, इसलिए इसे करके जरूर देखें। इन उपायों को आपको अवश्य ही लाभ होगा। उपाय नंबर 10, अपने कुल पुरोहित की जरूर सेवा करें, उनसे जरूर आशीर्वाद लेते रहें और जब भी वक्त मिले उन्हें वस्त्र दें, खास करके पीले वस्त्र जरूर दें और उन्हें नाराज ना करें। कुल पुरोहित क्या होता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। कुल पुरोहित का अर्थ होता है आपके पारिवारिक एक ब्राह्मण जो आपके परिवार के समस्त कर्म कांड करवाता है, आपको सलाह देता है, आपको मशवरा देता है, ग्रहों की शुभता और अशुभता के बारे में बताता है, आप उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं। और साथ में ध्यान रहे अपने कुल पुरोहित को बदले ना। बार बार कुल पुरोहित बदलने से भी केतु ग्रह नाराज हो जाता है, बृहस्पति ग्रह का भी असर कम होने लग जाता है। तो मित्रों, ये सबसे आसान 10 उपाय केतु ग्रह को शांत करने के लिए कैसे लगे, हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करना, शेयर करना और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।